नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अस्थमा मरीज भाप ले सकते हैं या नहीं, यानी स्टीम उनके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। और साथ ही साथ ये जानेंगे कि अगर वो स्टीम ले सकते हैं, भाप ले सकते हैं, तो कितनी मात्रा में लेने हैं, मतलब कितने समय तक वो भाप ले सकते हैं और दिन में कितनी बार लेना है और किस तरीके से लेना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब अस्थमा क्या है ये भी जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे जब भी भाप लेने की रिक्वायरमेंट होती है या हम अस्थमा की बात करें तो अस्थमा में जो हमारे एयरवेज होते हैं, सांस लेने की नली होती है, उसके अंदर बलगम बहुत ज्यादा बन जाता है, यानी म्यूकस का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। और जो सांस लेने की नली है, एयरवेज है, उनके अंदर सूजन आ जाती है, ब्रोंकाइट ब्रोंक्यूल्स में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से उनका जो सांस लेने का स्पेस होता है वो बहुत कम हो जाता है और सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है, खांसी हो सकती है और सांस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो इसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा कमजोरी भी महसूस हो सकती है, क्योंकि शरीर को सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती और चेस्ट में दर्द महसूस हो सकता है। वहीं अब बात करते हैं भाप की, तो क्या भाप इसमें आपको आराम दिलाएगी? जी हाँ, अगर आप स्टीम यानी भाप लेते हैं तो इससे आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। जब आप भाप लेते हैं तो आप क्या करते हैं, एक बड़े भगोने में या बाउल में आप पानी को बहुत गर्म कर कर रखते हैं, या तो उसके अंदर विक्स डाल लेते हैं या कोई और एसेंशियल ऑयल डाल लेते हैं। तो इससे जो भाप निकल कर आती है ना, जब आप सांस लेते हैं, उसको इनहेल करते हैं, तो ये आपके एयरवेज को ओपन करती है, उसके अंदर जो म्यूकस होता है उसको पिघलाती है। अब ये पिघल कर या तो आपकी खांसी की फॉर्म में बाहर आ जाता है या फिर डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू ये आपकी स्टूल की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। इससे क्या होता है, एयरवेज का स्पेस खुल जाता है और आपकी जो सांस लेने में तकलीफ की जो दिक्कत आप महसूस कर रहे होते हैं उसमें आपको रिलीफ मिलता है। पहला फायदा तो ये हो जाता है। दूसरा फायदा इसका ये रहता है, अगर आपको आपके चेस्ट में पेन महसूस होता है तो इसमें भी आपकी ये भाप बहुत मदद करती है, क्योंकि जब आप अस्थमा के पेशेंट होते हैं तो आपको क्या रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, तो आप बार बार सांस लेने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, जो आपके एयरवेज हैं और आपकी लंग्स हैं, इसके अंदर जो मसल्स होते हैं उनको बहुत काम करना पड़ता है, क्योंकि जब बार बार आप इस तरीके से करेंगे तो क्या होगा, मसल्स में एक्टिविटी हो रही है, इनमें थकान बनती है, इनमें दर्द भी हो सकता है। और ऐसे में जब आप भाप लेते हैं तो एयरवेज ओपन होते हैं और मसल्स में जो थकान बनी हुई है वो भी धीरे धीरे कम होती है, वो दर्द भी कम होता है, आपका चेस्ट पेन भी कम होता है। तो भाप लेना आपके लिए फायदेमंद इस तरीके से भी हो जाता है। अब बात करते हैं किस तरीके से लेनी है। जब आप भाप लेते हैं तो आप उसमें विक्स भी डाल सकते हैं, साथ ही साथ आप अदरक का पानी डाल सकते हैं, यानी अदरक को अच्छे से कस लेना है और उसका रस निकालकर इस पानी में डाल दीजिए और फिर इस पानी को अच्छे से उबाल लीजिए, या अदरक को भी कसकर इस पानी में डाल दीजिए, उसको उबाल लीजिए, फिर इसकी भाप लेंगे, इससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा, अदरक की प्रॉपर्टीज भी मिलेंगी। या फिर आप एसेंशियल ऑयल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे जब आप भाप लेते हैं। और कोशिश करें 10 से 20 मिनट तक भाप जरूर लें और आंखें बंद कर कर भाप लें, क्योंकि जब वो गर्म भाप आपकी आंखों पर जाएगी तो इससे रिएक्शन हो सकता है। तो कोशिश करें आंख बंद करके भाप लें और टाइमिंग 10 से 20 मिनट रखें। स्टार्टिंग में हो सकता है आप 10 से 20 मिनट ना कर पाएं, तो थोड़े कम समय के लिए करें। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, अगर आप सोच रहे हैं इनहेलर और नेबुलाइजर का सब्सटीट्यूट है भाप लेना, तो यहाँ आप गलत है। आपको इनहेलर का भी इस्तेमाल करना है, नेबुलाइजर का भी इस्तेमाल करना है। हालांकि अगर आप डेली बेसिस पर दिन में 2 बार भाप ले रहे हैं, लगातार 1 महीने तक लेते हैं, तो जो आपकी इनहेलर की रिक्वायरमेंट है और नेबुलाइजर की रिक्वायरमेंट है वो खुद ब खुद कम हो जाएगी और आपको उनकी नीड ही नहीं लगेगी। तो आप भाप लें, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। और अगर आप अस्थमा को फेस कर रहे हैं तो इस तरीके से आप अस्थमा को मैनेज तो जरूर कर पाएंगे, लेकिन इसको ठीक नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको ट्रीटमेंट की ही रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अस्थमा अगर जड़ से ठीक हो जाए तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से भी कंसल्ट कर सकते हैं अस्थमा को ठीक करने के लिए। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्टेशन ले सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट के थ्रू आप अपना सवाल और सजेशन हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।